यह कहानी है ट्रेन नंबर 666 जो हमें मौत की मुसाफरी कराती है। रोहन एक खोजी पत्रकार था जो हमेशा रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए खतरनाक जगहों पर जाने से भी नहीं डरता था। उसे एक बेहद अजीब खबर मिली। एक ट्रेन जो रात 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13 से चलती थी और उसमें चढ़ने वाले यात्री कभी वापस नहीं आते थे। इस ट्रेन को लोग ट्रेन नंबर 666 कहते थे। रेलवे के रिकॉर्ड में इस ट्रेन का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक कई यात्रियों ने इसमें सफर किया और फिर कभी नजर नहीं आए। रोहन को इस रहस्य की सच्चाई जाननी थी। उसने तय किया कि वह इस ट्रेन में सफर करेगा और पता लगाएगा कि यह यात्रियों को कहां ले जाती है। रात 2:50 पर रोहन रेलवे स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म नंबर 13 सुनसान पड़ा था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी में प्लेटफॉर्म और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। घना कोहरा प्लेटफॉर्म पर फैलने लगा और देखते ही देखते ट्रेन नंबर 666 उसके सामने आकर रुकी। रोहन ने ट्रेन की ओर देखा। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। यह पुरानी थी, लेकिन इसकी खिड़कियों से झांकती पीली रोशनी किसी दूसरी दुनिया की लग रही थी। अंदर से कुछ अजीब सी सरसराहट और धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कई लोग एक साथ कोई मंत्र बुदबुदा रहे हों। हिम्मत जुटाकर रोहन ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर माहौल अजीब था। सारे यात्री चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें फटी हुई थीं, चेहरे पीले और भावशून्य। किसी की पलकें तक नहीं झपक रही थीं। रोहन धीरे धीरे डिब्बे में आगे बढ़ा। उसने देखा कि यात्रियों में से कुछ के शरीर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे, जैसे वे इंसान न होकर मरे हुए पुतले हों। अचानक ट्रेन की बत्तियां झपकने लगीं और तभी रोहन ने देखा एक यात्री जिसकी गर्दन 180 डिग्री पर मुड़ी हुई थी, उसकी ओर देख रहा था। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत दूसरी तरफ देखा तो खिड़की के शीशे में अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखी। एक काली आकृति जिसके लाल चमकते हुए आंखें थीं। रोहन ने तुरंत ट्रेन से उतरने का फैसला किया, लेकिन जब उसने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की तो ट्रेन की स्पीड अचानक बढ़ने लगी। खिड़कियों से बाहर झांकने पर उसे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन किसी सुरंग से गुजर रही हो, लेकिन यह सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी एक पुराना अखबार सीट के नीचे पड़ा मिला। उसमें एक खबर छपी थी। 10 साल पहले ट्रेन नंबर 666 एक दुर्घटना में पटरी से उतर गई थी और उसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन का मलबा और यात्रियों के शव कभी नहीं मिले। रोहन को अब समझ आ गया कि यह ट्रेन इंसानों की नहीं, भूतों की थी। अब तक ट्रेन में बैठी लाशें एक एक कर उसकी ओर मुड़ने लगी थीं। उनकी खाली आंखों में गहरी काली दरारें थीं और उनके होंठ बुदबुदा रहे थे। अब तुम हमारे साथ हो। रोहन ने पूरी ताकत से ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। यदि तुम्हें बचना है तो अगली सुरंग से पहले कूद जाओ। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ गया कि यह किसी आत्मा की चेतावनी थी। अचानक ट्रेन एक सुरंग के पास पहुंची। रोहन ने हिम्मत करके दरवाजे के हैंडल को जोर से खींचा और दरवाजा खुल गया। उसने आंखें बंद कीं और छलांग लगा दी। रोहन जब उठा तो उसने खुद को रेलवे ट्रैक के पास पड़ा पाया। सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसकी घड़ी सुबह के 5 बजा रही थी। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन ट्रेन कहीं नहीं थी। क्या वह सपना था? नहीं, उसके हाथ में वही पुराना अखबार था जो ट्रेन के अंदर पड़ा था। वह समझ गया कि ट्रेन नंबर 666 वाकई एक भूतिया ट्रेन थी जो मरे हुए यात्रियों को दूसरी दुनिया में ले जाती थी। वह बच तो गया था, लेकिन उसके कानों में अभी भी एक आवाज गूंज रही थी, हम फिर मिलेंगे। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे?